आपको सोलोनेसी कुल के बारे में बताऊंगी। सोलोनेसी को आलू कुल या सोलेनम कुल भी कहते हैं। सोलेमन अर्थात आरामदायक। अब इसकी वर्गीकृत स्थिति है। डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न डाइकोटिलेडनी, क्लास गैमोपेटली, सीरीज बाइकार्पिलेटी, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स और कुल है सोलोनेसी। अब कुल सोलोनेसी के विशिष्ट लक्षण इस प्रकार से हैं। इसमें कुल के अधिकांश सदस्य शाक या शूप या वल्लरी वृक्ष बहुत कम होते हैं। पर्ण एकांतरित या सम्मुख अनानुपर्णी होती है। पुष्पक्रम एक शाखी या द्विशाखी ससीमाक्ष होता है। पुष्प पंचतई उभयलिंगी नियमित एवं अधोजायंगी होता है। बाह्य दल एवं दलपुंज संयुक्त। बाह्य दल चिरलग्न होते हैं। पुंकेसर दललग्न होते हैं। जायांग द्विअंडपी युक्तांडपी। अंडाशय तिरछा। बीजांडासन फूला हुआ होता है या सोलन प्लेसेंटा भी कहते हैं। अभय प्राप्ति स्थान और वितरण। सोलोनेसी द्विबीजपत्री पौधों का एक महत्वपूर्ण कुल है जिसमें लगभग 90 वंश और 2250 प्रजातियां सम्मिलित हैं। इस कुल के सदस्य अधिकांशतः विश्व के उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्य एवं दक्षिण अमेरिका विश्व में इस कुल के प्रमुख वितरण केंद्र हैं। भारत में इस कुल के लगभग 15 वंश एवं 88 पादप प्रजातियां मुख्यतः हिमालय एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस कुल का सबसे बड़ा पादप वंश सोलेनम है जिसमें लगभग 1500 प्रजातियां सम्मिलित हैं। इसके लगभग 38 पादप वंश मध्य एवं दक्षिण अमेरिका तथा कैरिबियन द्वीप समूह में सीमित क्षेत्रीयता प्रदर्शित करते हैं। अब है कायिक लक्षण। कायिक लक्षण में सबसे पहले प्रकृति एवं आवास। इस कुल के अधिकांश सदस्य एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाक जैसे मकॉय, सोलेनम नाइग्रम तथा तंबाकू निकोटियाना टैबेकम, विदेनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा एक उपशूप या बहुवर्षीय शाक है। कुछ पौधे शूप जैसे सोलेनम टोरवम एवं छोटे वृक्ष जैसे सोलेनम वर्बेसिफोलियम, सिफोमेंड्रा बिटेसिया और सोलेनम जाइजेंशिया के रूप में पाए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य सदस्य जैसे सोलेनम जैस्मिनोइडिस वल्लरी या बेलों के रूप में मिलते हैं। जड़ अधिकांश इसमें शाखित और मूसला जड़ पाई जाती है। स्तंभ अधिकांश सदस्यों में स्तंभ शाखित एवं एरोमिल होता है, परंतु कुछ पौधे जैसे लाइसियम में यह शूलमय होता है। ये शूल रूपांतरित शाखाएं होती हैं। स्तंभ शाकीय जैसे सोलेनम नाइग्रम में या काष्ठीय जैसे सेस्ट्रम में भी हो सकता है। कुछ प्रजातियों जैसे आलू या सोलेनम ट्यूबरोसम में तना भूमिगत संचय के कारण फूलकर कंदिल हो जाता है। पर्ण पत्ती सरल एकांतरित अनानुपर्णी अच्छिन्न कोर जैसे पिटूनिया एवं सेस्ट्रम में या कटे फटे उपांत वाली जैसे सोलेनम जेंथोकार्पम में हो सकती है। लाइकोपर्सिकन एवं सोलेनम ट्यूबरोसम में पर्ण पिच्छकी रूप से संयुक्त होती है। पुष्पक्रम क्षेत्र में पत्तियां कभी कभी सम्मुख रूप से पाई जाती हैं। शिराविन्यास जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। अब इसके पुष्पीय लक्षणों के बारे में बात करेंगे। पुष्पक्रम इसमें सबसे पहले पुष्पक्रम आता है। सामान्यतः ससीमाक्ष द्विशाखित ससीमाक्ष जैसे धतूरा में, कुंडलिनी ससीमाक्ष जैसे सोलेनम नाइग्रम में या कुटिल ससीमाक्ष
जैसे एट्रोपा बेलेंडोना में हो सकता है। विथेनिया कोगुलेंस में एक लिंगी, पंचतई एवं अधोजांघी होती है। शाइजेंथस व होया साइमस में पुष्प एक व्यासम्मित होते हैं। दलपुंज। बाह्य दल 5 संयुक्त, चिड़लग्न, कोर स्पर्शी विन्यास, कभी कभी कोरछादी। फाइसेलिस में बाह्य दल उत्तरवर्धी होते हैं, अर्थात ये बड़े होकर फल को पूरी तरह से ढक लेते हैं, जबकि बैंगन या सोलेनम मेलॉन्जिना में बाह्य दल मांसल एवं शूलमय या आपातजीर्णी होते हैं। दलपुंज। संयुक्त दलीय होते हैं। 5 दलपुंज पाए जाते हैं। कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है, जैसे सोलेनम नाइग्रम में, या व्यावर्तित जैसे धतूरा में, या कोरछादी जैसे निकेंड्रा में हो सकता है। दलपुंज कीपाकार जैसे फाइसेलिस में, चक्राकार जैसे सोलेनम तुरई, या बिगुलाकार जैसे धतूरा में, नलिकाकार जैसे सेस्ट्रम में, या द्विओष्ठी बाइलेबियड जैसे शाइजेंथस में हो सकता है। पुमंग पुनकेसर प्राय 5 पृथक पुनकेसरी दल लग्न होते हैं। पुतंतु असमान, छोटे व परागकोश अग्रस्पर्शी होते हैं। एक व्यासम्मित पुष्पों में, जैसे सेल्पीग्लोसस में, पुनकेसरों की संख्या 4 या 2 हो सकती है। इनमें शेष पुनकेसर बंध्य होते हैं। परागकोश द्विकोष्ठी, आधार लग्न, सहजात एवं अंतर्मुखी होते हैं। जायंग द्विअंडपी या बाइकार्पेलरी या युक्तांडपी एवं युक्तांडपी या सिनकार्पस होता है, परंतु कुछ पौधों जैसे निकेंड्रा में जायंग 4 या 5 अंडपी पाया जाता है। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती एवं द्विकोष्ठी होता है, परंतु कुछ प्रजातियों जैसे धतूरा में आभासी पट बनने के कारण अंडाशय चतुर्कोष्ठी या बहुकोष्ठीय जैसे कैप्सिकम में हो जाता है। साथ ही लाइसियम व कैप्सिकम के ऊपरी भाग में अंडाशय एक कोष्ठीय होता है। बीजांडान्यास स्तंभीय होता है। जायांग में त्रियकपट ओब्लिक सेप्टम एवं फूला हुआ बीजांडासन इस कुल के विशिष्ट लक्षण हैं। वर्तिका सरल एवं वर्तिकाग्र द्विपालीवत या समुंड पाई जाती है। सोलोनेसी कुल के अधिकांश सदस्यों में जायांग के दोनों अंडप अपनी सामान्य मध्यवर्ती स्थिति से लगभग 45 डिग्री के कोण पर दक्षिणावर्त घूर्णन या घुमाव प्रदर्शित करते हैं। जायांग के नीचे मकरंद चक्रिका पाई जाती है। पुष्प सूत्र ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 जुड़े हुए, कोरोला 5 जुड़े हुए, एंड्रोशियम 5 पृथक हैं और G2 है लेकिन सिनकार्पस है। अब इसके आगे सोलेनम नाइग्रम मकॉय के बारे में बात करेंगे। सोलेनम नाइग्रम को कॉमन नेम में हिंदी में मकॉय कहते हैं। अब इसकी प्रकृति और आवास। प्रकृति एक वर्षीय छोटी जंगली शाक एक कोशीय जंगली शाक होता है। जड़ इसमें शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। तना शाकीय ऊर्ध्व बेलनाकार
ठोस, शाखित, हरा, एरोमिल होता है। पत्ती सरल, एकांतरित, सवृंत, स्तंभीय एवं शाकीय, अननुपर्णी, अंडाकार, दांतेदार, गहरी हरी, निशिताग्र, एक शिरीय जालिका व शिरा विन्यास पाया जाता है। इसमें पुष्पक्रम ससीमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है। अतिरिक्त कक्षस्थ या उपछत्रक ससीमाक्ष, इसे रिपीडिया कहते हैं। पुष्प सवृंत, असहपत्री, नियमित, त्रिज्या सम्मित, पंचतई, उभयलिंगी, चक्रिक एवं अधोजायंगी होता है। बाह्यदल 5, संयुक्त बाह्यदली 5, छोटी पालियों युक्त, हरे, चिरलग्न, कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। दलपुंज 5 दलपुंज पाए जाते हैं, संयुक्त होते हैं, सफ़ेद या हल्के पीले, चक्रिक, कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। पुमंग पुनकेसर 5 दल एकांतरित, एंटी ऑल्टरनेटिव पेटलस, पृथक पुनकेसरी, पॉलीएंड्रस, दल लग्न, एपीपेटलस, पुतंतु छोटे, परागकोश अग्रस्पर्शी, शंक्वाकार के रूप में, द्विकोष्ठी, आधार लग्न, अंतर्मुखी होते हैं। जायांग द्विअंडपी, युक्त अंडपी, सिनकार्पस, अंडाशय पुष्पासन पर तिरछे, दक्षिणावर्त 45 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं। द्विकोष्ठीय, ऊर्ध्ववर्ती बीजांडन्यास, स्तंभीय बीजांडन्यास, बीजांडासन, फूला हुआ, वर्तिका सरल, आधारीय भाग पर रोमिल, वर्तिकाग्र द्विपालीवत होती है। पुष्प सूत्र इब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K5 जुड़े हुए, C5 जुड़े हुए, A5 पृथक है और G2 है लेकिन जुड़े हुए हैं। सिनकार्पस ओवरी है और सुपीरियर ओवरी है। अब इसके बाद इसका आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे। आर्थिक महत्व, कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, जैसे आलू को कहते हैं। बैंगन का नाम है सोलेनम मेलांजिना। रसभरी का नाम है फाइसेलिस पेरुवियाना। टमाटर है लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम, जैसे मिर्च कैप्सिकम एनम। शिमला मिर्च का नाम है कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। अब है मेडिसिनल प्लांट या औषधीय पादप। हायोसाइमस नाइगर, खुरासानी अजवाइन की सूखी पत्तियों व पुष्पों के हेनबेन नामक दवा प्राप्त होती है जो तंत्रिका तंत्र व्याधियों में शामक सीडेटिव के रूप में दमा तथा काली खांसी में प्रयुक्त होती है। विदेनिया सोमनिफेरा अश्वगंधा की जड़ों से प्राप्त औषधि बलवर्धक एवं कमजोरी दूर करने वाली होती है। इसके अतिरिक्त ये खांसी व गठिया रोग के उपचार में काम आती है और इस छाल को पीसकर फोड़े फुंसियों के लगाने से लाभ होता है। सोलेनम नाइग्रम मकॉय, इसकी पत्तियों को सब्जी के रूप में प्रयुक्त करने से यकृत संबंधी रोगों में शीघ्र लाभ होता है। एट्रोपा बेलेंडोना, इसकी जड़ों में एट्रोपिन नामक एल्कलॉइड मिलता है जो बेलेंडोना औषधि बनाने के काम आता है। यह औषधि शांतिकर व दर्द निवारक प्लास्टर के रूप में व पुतली विस्तारण के लिए प्रयुक्त होती है। धतूरा इनॉक्सिया, धतूरा एवं धतूरा मेटल, काला धतूरा तथा इस वंश की अन्य प्रजातियों से स्ट्रामोनियम नामक औषधि प्राप्त की जाती है। इससे मुख्यतः एट्रोपिन, हायोसाइमिन एवं हायोसिन नामक एल्कलॉइड होते हैं। यह औषधि दमा में विशेष रूप से प्रभावी है। धतूरे के फल एवं पुष्प भगवान शिव की पूजा में प्रयुक्त होते हैं। इससे फलों के रस का उपयोग बाल झड़ने के उपचार में किया जाता है। इसके बीज अत्यंत विषैले होते हैं। शोभाकारी पौधे जैसे पिटूनिया हाइब्रिडा, सेस्ट्रम
नॉक्टर्नम रात रानी को कहते हैं, सोलेनम जैस्मिनोइडिस, सोलेनम डल्कामेरा, सेस्ट्रम डायनरम, ब्रूनफेल्सिया होपियाना, शाइजेंथस, सोलेनम ग्रैंडिफ्लोरम। अब है तंबाकू, निकोटियाना नाम है, निकोटियाना टबैकम की सूखी परिशोधित पत्तियों से तंबाकू मिलती है। इसके प्रयोग खाने, सूंघने व बीड़ी, सिगरेट एवं सिगार में किया जाता है। इन पत्तियों में निकोटीन व एनाबेसिन नामक एल्कोलॉइड प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो नशीले एवं मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर शिथिलकारी प्रभाव डालने वाले होते हैं। औषधि के रूप में तंबाकू का उपयोग शामक, कृमिहर एवं कीटनाशी प्रभाव के लिए किया जाता है। इसके बीजों से प्राप्त तेल पेंट एवं रग रोगन बनाने में काम आता है।